एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाता है जहां पर हमारा अपोलो सामा कह रहा होता है चलो हम लोग एक वार गेम को शुरू करते हैं दोनों फैमिलियों के बीच में। यदि उस गेम के अंदर मैं जीतता हूं तो उस बच्चे को मतलब उस लड़के को जिसका नाम है बेल उसको मैं रख लूंगा। और वो कहने लगता है असल में वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत है इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। और तभी हमारे हंसते कहने लगती है तो ये शुरू से प्लान था ठरकी इंसान कहीं के। और तभी अपोलो कहता है लेकिन हम दोनों तो स्वर्ग में एक दूसरे से प्यार करने वाले थे, मैंने सही कहा ना। और तभी गॉडेस कहने लगती है झूठ है, मैंने तुमसे मना किया था। और वो कहने लगती है मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे इनसे बेकार चीजों के लिए समय नहीं है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बेल का घर का सीन जहाँ पर बेल दुकान जाने के तैयार हो रहा था। और वो गॉडेस से पूछने लगता है सो वार गेम असल में दोनों परिवार के बीच में एक जंग है। तभी गॉडेस कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, दोनों परिवार अपने अपने नियम बनाते हैं और वो वार गेम खेलते हैं। और तभी बेल कहने लगता है आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी वापस चला आऊंगा। और वो दोनों घर के बाहर जाने लगते हैं। और उस टाइम हाँ मेन कैरेक्टर बेल अपने सामने एक चीज को नोटिस करके बहुत ज्यादा शौक में चला आता है। और वो नोटिस करता है उनके घर के सामने एक अपोलो परिवार का फौज उनके सामने खड़ा हुआ है। और तभी अपोलो परिवार का जो कमांडर होता है उनके ऊपर बहुत तेज से फायर से हमला करता है। और उसके साथ ही हम मेन कैरेक्टर बेल अपने गॉडेस को बचाने के लिए घर के अंदर चला आता है। इसके वजह से वो सारा अटैक उस घर के ऊपर गिरता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारी जो फ्लोरा सान होती है वो ये सब चीज़ों को नोटिस करके बहुत शौक में चली आती है। और हमें दिखाया था सारे शहर वालों को पता चल चुका होता है कि दोनों परिवार के बीच में वार गेम शुरू हो चुका है। और तभी बेल कहने लगता है वो सभी लोग हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। और तभी गॉड्स कहने लगती है उन कमीनों ने हमारे प्यारे से घोंसले को खराब कर दिया। और हमें अगले सीन में दिखाते वहां पर अपोलो परिवार के लोग चले आते हैं जिसको देखते हुए मेन कैरेक्टर बेल अपने चाकू को सामने कर लेते हैं ऐसे कि वो उनके साथ लड़ने वाला है। और उसके साथ ही वो एक एक करके सारे मेंबर को मारने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहां पर वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन मेन कैरेक्टर बेल वहां से भागते हुए चला आता है। और अगले सीन में बेल भागते हुए कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं होता वो सभी लोग हमारे ऊपर शहर के बीच बीच हमला कर रहे हैं। और अगले सीन में कुछ लोग हम इनके बेल के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी गॉडेस कहने लगती है बेल हमें जल्द से जल्द गिल्ड के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हमें कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि वो एक गिल्ड है, वहाँ पर कुछ भी तुम नहीं कर सकते। और तभी बेल बहुत तेजी से एक छलांग लगाता है एक घर के ऊपर। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल उस घर के ऊपर जाने के बाद एक चीज़ को देख के बड़े शौक में चला आता है। और वो नोटिस करता है उसके सामने अपोलो परिवार की कमांडर खड़ी हुई थी। और वह कहने लगती है तुम हार मान जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और उस टाइम पे हम मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके साथ ही वो कहने लगता है तो ठीक है चलो तुम सभी लोग जाओ उस बेल को मेरे पास लेके आओ। और तभी बेल इस बात को सुन के ही अपने गॉडेस को लेके भागने लगता है लेकिन वो सभी लोग बेल के ऊपर हमला करते हैं, इस कारण बेल नीचे गिरने लगता है। और वो नीचे गिरते टाइम अपने मैजिकल पावर को यूज करते हुए कहने लगता है फायर बोल्ट। और उसके साथ वहीं पर बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है। और इस मौके को देखते हुए हमें मेन कैरेक्टर बेल अपने गॉडेस को बचाते हुए वहां से भागने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे कमांडर कहने लगती है वो बहुत ही तेज है, यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो बस समय की बर्बादी होगी। और उसके साथ ही कमांडर की दोस्त कहने लगती है मुझे ये सब करना बहुत ही बुरा लग रहा है। और तभी कमांडर कहने लगता है क्या तुमने फिर से भविष्यवाणी की कोई सपना देखा। और तभी वो कहने लगती है हाँ मैंने देखा, असल में एक घायल रैबिट चांद को छोड़ते हुए सूरज को चला आता है, सूरज पर वो सभी चीज़ों को तबाह कर लेता है। और तभी कमांडर कहने लगते हैं तुम उस बात को छोड़ो। और हमें अगले इसमें दिखाते हैं वहीं पर वेल्फ और लेले बेल का वेट कर रहे होते हैं। और वो सुनते हैं कि सारे एडवेंचर बातें कर रहे थे हेस्टिया फैमिली और अपोलो फैमिली के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। और इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ही शौक में चले आते हैं। और अगले सीन में दिखाते हैं उस टाइम पर टीओ ने अंदर आती है और वो कहने लगता है अपोलो परिवार के सभी लोग बेल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और तभी एहसान इस बात को सुन के थोड़ी सी शौक हो जाती है। और उस टाइम पे उसके लीडर कहने लगता है असल में तुम्हें से कुछ भी मत करना एज, असल में दुकान के अंदर जो हुआ वो अलग बात है। और तभी हमारे एज कहने लगती है हाँ आपने सही कहा। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारा मेन कैरेक्टर बेल गॉडेस को पकड़ते भागने लगता है लेकिन उसके सामने वही लड़का इसका नाम है हाइकी थानोस वो चला आता है। और तभी बेल उसको देखते बड़े शौक में चला आता और कहने लगते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस टाइम पे वो जो लड़का होता है वो बेल के ऊपर हमला करने लगता है। और वो लेटर बहुत तेज था और वो कहने लगता है तुम बस एक कीड़े हो लेकिन मुझे पता नहीं चला अपोलो सामा को तुम्हारे अंदर क्या देखा, लेकिन अभी तुम अकेले चलो हम दोनों फाइट करते हैं। और उसके साथ ही वो मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। और हमें दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और बहुत ही घायल हो चुका होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं गेट का सीन जिसके अंदर हमारी जो एनासन होती है वो कह रही होती है असल में जल्द से जल्द हम लोग का अपोलो फैमिली के पास एक लेटर भेजना चाहिए, वो जो सब कर रहे हैं वो गलत है। और तभी गिल्ड का चीफ कहने लगते तुम गलत हो, जब तक यहाँ पर हेस्टिया के खुद नहीं कह देते कि ये सब गलत है और वो सिग्नेचर नहीं करती तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और हमें
हमें अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही जो हमारा लड़का होता है वो असल में बेल को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन उस टाइम में बेल उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने लगता है और उस टाइम पे वो जो लड़का होता है वो कहने लगता है तुम बहुत ही धीमे हो, और उसके साथ ही वो बेल के पीछे चला आता है और कहने लगता है तुम एक कीड़े हो, तुम एक कीड़े से बहुत ही बदतर हो। और तभी वो बेल के ऊपर लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है और हमें अगले सीन में दिखाया दे वो बेल को कहने लगता है तुम्हारा जो चेहरा है कितना गंदा है, तुम्हारे चेहरे पर कितने निशान है, यदि मैं तुमको मार भी डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ रुको, असल में यदि मैं तुम्हारा हाथ ही काट डालूं तो तुम जिंदा रहोगे, तो तुम अपोलो सामा के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे। और उस टाइम पे उस लड़के के ऊपर कोई एरो से हमला करने लगता है और हमें दिखाया तो उस टाइम पे दूर से बैठी हुई जो नेजे होती है वो उसके ऊपर हमला करते हैं, हमें बेल को सुरक्षित करने की कोशिश करती है और कहने लगती है इसलिए मुझे हाई रैंकर एडवेंचर से बहुत ही नफरत है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो कहने लगता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर है और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारे गॉडेस बेल को उठाते हुए वहाँ से लेके जा रही होती है और हमें दिखाया था हमारी गॉडेस बेल को एक जगह बैठा रहती है और कहने लगती है क्या तुम ठीक हो। और उस टाइम पे कोई एक आदमी बेल के ऊपर हमला करने के लिए अपने पावर को रिचार्ज कर रहा होता है और तभी बेल इस चीज़ को नोटिस कर लेता है या वो सेंस कर लेता है और तभी उस टाइम पे वो हमारे गॉडेस को लेकर वहाँ से दूर हट जाता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहाँ पर अपोलो परिवार का और एक टीम चला आता है और तभी हमें दिखाया था उस टाइम पे बेल कहने लगता है यदि ऐसा हुआ मैं और गॉडेस हम दोनों मार जाएंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो सभी लोग कहने लगते हैं क्या तुम खुद को मेरे हवाले करोगे। और उस टाइम हमारे बेल को बचाने के लिए ताकि के परिवार के मेंबर वहाँ पर चले आते हैं और उस टाइम पे वो कहने लगते जो भी मेरे दोस्त के ऊपर हमला करेगा हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम पे उसके परिवार मेंबर अपोलो परिवार के मेंबर के साथ फाइट करने लगते हैं और हमें अगले समय दिखा वहाँ पर वेल्फ और लिली वो दोनों चले आते हैं और उस जगह पर मिर्च जो गॉड होता है वहाँ पर चला आते हैं और हम मैनकाइंड बेल को हिल करने लगता है। और हमें अगले समय दिखाए थे बेल कहने लगता है आपका शुक्रिया। और उस टाइम पे मिर्च कहने लगता है तुम लोग यहाँ से भागना चाहिए और बाकी सब हम लोग देख लेंगे। हमारा मैनकाइंड बेल उन सभी लोगों को शुक्रिया कहते वहाँ जाने लगता है और हमें अगले समय दिखा था वो सब लोग जाते समय उनके सामने और भी बहुत सारे एडवेंचर्स चले आते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन उस टाइम पे वेल्फ और लिली कहने लगते बेल तुम ऐसे भागते हुए चले जाओ और हम लोग ये बाकी सब संभाल लेंगे। और तभी वेल्फ और लिली बहुत लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और अगले समय दिखाते हैं वेल्फ वो सारे एडवेंचर को बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दे रहा होता है और हमें अगले समय दिखाते लिली भी बहुत तेजी से भागते हुए और दूसरे एडवेंचर को मार रही होती है। और उस टाइम पे हम वेल्फ भी कुछ कम नहीं होता, वो बहुत ही ताकतवर एडवेंचर से लड़ रहा होता है। और तभी लिली कहने लगती है मैंने आखिरकार दोनों एडवेंचर को मार डाला। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही उसके साइड में एक लड़का चला आता है, इसका नाम होता है जानिस। और उस टाइम पे वो कहने लगता है तो मुझे तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा, मुझे लगा कि तुम मर चुकी होगी। और तभी हमारा वेल्फ कहने लगता है ले वहाँ पर तुम क्या करिए, मुझे बैकअप की जरूरत है। और तभी ले कहने लगते हैं मुझे माफ करना, मैं अभी इस परिवार को छोड़ के जा रही हूँ। और तभी वेल्फ कहने लगता है तुम्हें कैसी बातें करी हो, लेकिन लेली वहाँ से चली आती है। और उस टाइम पे वेल्फ कहने लगता है मुझे इन लोगों से अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और वो उस एडवेंचर के हाथ के ऊपर एक निशान नोटिस करता है जो असल में सोमा परिवार का निशान होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं मैनकाइंड बेल और गॉडेस एक जगह पर छुपे हुए होते हैं। उस टाइम पे गॉडेस कहने लगते हैं बेल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और अगले सीन में गॉडेस कहने लगती है सो बेल तुम मेरी बातें सुनो, अभी हमारे पास बस दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता जिससे तुम उन लोगों के साथ लड़ोगे लेकिन तुम हार जाओगे, मुझे बात पता है, और एक रास्ता हम लोग एक जगह को छोड़ के और एक दूसरी जगह को चले जाए। और तभी हस्तियाँ शर्माते हुए कहने लगती है सो बेल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वो बेल से पूछने लगती है बेल तुम मेरे बारे में असल में क्या सोचते हो। और उस टाइम बेल कहने लगता है मैं आपका सम्मान करता हूँ गॉडेस। और उस टाइम पे गॉडेस कहने लगती है तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। और वो इस बात को बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है इसके कारण दुश्मनों को उनका बारे में पता चल चुका होता है। और हमें अगले समय दिखाते हैं गॉडेस कहने लगती है ओह ये तो मेरी गलती है, उन लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है। और तभी हम मैनकाइंड बेल गॉडेस को पकड़ते वहाँ से भागने लगता है। और उस टाइम पे गॉडेस कहने लगती है तुम सभी लोग मर जाओ, तुम लोगों की वजह से मेरे प्यार से भरे हुए बातें सब कुछ खत्म हो चुका है। और उस टाइम पे हमें दिखाते हैं वो दोनों एक जगह पर आ चुके होते हैं, वो असल में अपोलो परिवार के हेडक्वार्टर में आए हुए होते हैं जहाँ पर वो दोनों अंदर जाते हैं। और उस टाइम पे अपोलो परिवार के सारे मेंबर उनका स्वागत करते हैं। और उस टाइम पे उस घर के अंदर से अपोलो सामा भी निकल के आता है। और उस टाइम पे हमें दिखाया तो वो कहने लगता है सो हेलो हस्तिया, तो तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। और उस टाइम पे हस्तिया कहने लगती है उस बच्चे से तो तुम मुझे अपना दस्ताना दो। और तभी वो लड़का हमारे हस्तिया को अपने दस्ताने देने लगता है। और हमें दिखाते हस्तिया उस दस्ताने को पकड़ते हुए हमारे अपोलो सामा के ऊपर बहुत तेज से उसके मुंह पर मारती है। और उस टाइम पे हस्तिया कहने लगती है
अपोलो, मैं तुम्हें वार गेम के लिए चुनौती देती हूँ। और उस टाइम पे जो अपोलो सामा होते हैं वो इस चीज़ को देखते हुए हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तो ठीक है, मैं भी इस बात को लेके बहुत ही सीरियस हूँ। और हमें दिखा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग चले आते हैं और वो वार गेम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे अपोलो सामा कहने लगते हैं तो बाकी के जो डिटेल्स है मैं तुम्हारे वहाँ पर भेज दूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाते वो सभी लोग बाहर चले आते हैं जहाँ पर हमारा वेल्फ उनसे बातें करने के लिए आ रहा होता है और वो कहने लगता है असल में लिली को सोमा परिवार ने ले लिया है। और उस टाइम पे बेल लिली को बचाने के लिए आगे जाने लगता है लेकिन गॉडेस उसको रोकते हुए कहने लगती है बेल तुम रुक जाओ, लिली को वापस लाना वो सब हमारी जिम्मेदारी है। और तभी बेल कहने लगता है तो ठीक है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी गॉडेस कहने लगती है असल में अभी लड़ाई को शुरू होने में टाइम है, तो तुम उस टाइम तक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और तुम ताकतवर बन जाओ। और उस टाइम पे हमें दिखाते हैं एक केले का सीन और उसके साथ ही उसके अंदर हार्मैन कार्ड बेल घुसने की कोशिश करता है लेकिन वहीं पर जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो कहने लगते हैं असल में तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। और उस टाइम पे हमें दिखाया था भाई उस जगह पर हमारी टियोना अंदर से आती है और कहने लगती है यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो बेल को देखते हुए पकड़ते हुए कहने लगती है तो तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। और उस टाइम वो चुपके से उसको कुछ कहने लगती है और हमें दिखाता है आखिर में बेल को नीचे पटकते हुए कहने लगती है यहाँ से भाग जाओ। और हमें अगले समय दिखाता है बेल इस बात को समझते हुए कहने लगता है आपका शुक्रिया। और हमें अगले समय दिखाता है बेल उस किले के पीछे चले आता है और हमें दिखाता है उस किले के पीछे वहीं पर ही हमारे एहसान और हमारे टियो निशान वो दोनों खड़ी हुई थी। और उस टाइम पे हमें दिखाता है हमारे टियो ने कहने लगते मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और तभी एस कहने लगते मुझे माफ करना, मेरे परिवार लोगों ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे मना किया है लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और हमें अगले समय दिखाता है बेल कहने लगते तो मैं इस वार गेम को कैसे जीतूंगा। और तभी टियो ने कहने लगते चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और तभी बेल कहने लगता है तो ठीक है, मैं सभी के लिए बहुत ही ताकतवर बनूंगा। और उसके साथ ही आज का हमारा डान माची सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 का जो स्टोरी लाइन था वो असल में यहीं पर एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन और डान माजी का जो एनिमे सीरीज है हम लोग उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और हाँ, यदि आप लोग का कोई भी दोस्त एनिमे देखता है या वो एनिमे फैन है तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हो। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना था, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को साइनर एवरीवन।